सभी को सादर नमस्ते। आज हम यजुर्वेद के एक छोटे से मंत्र पर विचार करेंगे। बहुत सुंदर मंत्र है और बहुत ही सरल है। ओम पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेदः पुनेहि मां। इसमें परमेश्वर से प्रार्थना की, संसार के लोगों से भी प्रार्थना की कि मुझे पवित्र बनाओ। पुनन्तु माने पवित्र बनाओ। माँ मुझे, सबसे पहले कहा पुनन्तु माँ देव जना, हे देवों, हे संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, हे संसार के महान ऋषियों मुनियों, आप अपने ज्ञान के द्वारा मुझे पवित्र बनाओ। तो जितना भी संसार में ऋषि मुनियों के नज़दीक हम जाकर बैठें, उनसे सुने, वेदों का अध्ययन करें, कुछ ज्ञान की बातें जीवन में लें, तो हमारा जीवन पवित्र बन सकता है। तो अपने जीवन की कमजोरियों के लिए, अपनी कमजोरियां दूर करने के लिए हमें एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर ऋषि मुनियों की, वेदों की शरण में जाने की सलाह दे रहा है कि यदि हम वेदों का अध्ययन करेंगे, ऋषि मुनियों के नज़दीक बैठेंगे, तो हमारा जीवन पवित्र बनेगा और हमारी कमियां दूर हो जाएंगी। अब दूसरों से हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? हम स्वयं भी अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं, लेकिन आप जानिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारे विकास में समाज का बहुत योगदान है। बचपन से ही एक बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है, फिर धीरे धीरे परिवार से सीख रहा है, स्कूल में जाता है, मित्रों से सीखता है, आचार्यों से सीखता है, धीरे धीरे समाज के संपर्क में आता है। तो चाहे उसका व्यक्तिगत ज्ञान कितना भी हो, किंतु समाज के सब लोग मिलकर जो उसे सिखा रहे हैं, उससे उसका जीवन निर्माण होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि संसार के समस्त लोग हमारे जीवन को पवित्र बनाएं। सब ओर से हमें वातावरण ऐसा मिले। कभी कभी हम कहते हैं ना, संगति से बिगड़ गया। तो हम भगवान से क्या प्रार्थना करते कि भगवान, हमारे आसपास जितने लोग हैं, जितने देव हैं, हमें कुछ देने वाले हैं, ऋषि मुनि हैं, ये सब मिलकर हमें पवित्र बनाएं हमारे जीवन में। और इसके लिए हमें स्वयं भी क्या करना है? सत्य, अहिंसा, त्याग, बलिदान, इसको अपने जीवन में स्थान देना है, उतारना है, तब हमारा जीवन पवित्र हो सकेगा। दूसरी पंक्ति, पुनन्तु मनसा धिया, मन और बुद्धि, धिय मने बुद्धि, मन और बुद्धि दोनों पवित्र करें। अब आप जानते हैं रावण के पास कितना ज्ञान था, पंडित था वेदों का, प्रकांड पंडित, लेकिन मन और बुद्धि पवित्र नहीं हो पाई तो पूरे संसार को दुख देने वाला बन गया। यदि एक व्यक्ति का बुद्धि पवित्र नहीं है, उसका मन पवित्र नहीं है, तो चाहे कितना ही ज्ञान उसे मिल जाए, वो अपने लिए भी हानिकारक है और अपने समाज के लिए, आसपास के लिए भी। तो परमेश्वर क्या हमें सलाह देता है कि यदि हमें अच्छा बनना, अच्छा इंसान बनना है, पवित्र बनना है, तो अपनी बुद्धि और अपने मन को भी पवित्र करना है। और इसके लिए हम किसकी सहायता ले सकते हैं? समाज के अन्य लोगों की, ऋषियों की, वैदिक ग्रंथों की, इनकी सहायता लें। लेकिन सबसे बड़ी सहायता तो हमें स्वयं की करनी पड़ेगी। हमें खुद दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। कोई लाकर दवाई नहीं पिला देगा हमें कि हम पवित्र हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम समाज में पूरा इंटरेस्ट भी रखते रहें, समाज की चीज़ों का आनंद भी उठाते रहें और भगवान पवित्र भी कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। दो चीज़ें एक साथ, दो नाव में पैर रख के हम नहीं चल सकते। तो यदि हमें पवित्रता की ओर बढ़ना है, तो हमें संसार की तरफ से अपना आकर्षण कम करना होगा। क्योंकि संसार के आकर्षणों में जब हम जाते हैं ना, तो बहुत सी बुराइयों में लिप्त हो जाते हैं। हम कहते हैं क्या होगा, चलो इतना तो कर ही लेते हैं। ऐसे करते करते हम अनेक बुराइयों के शिकार हो जाते हैं। तो यदि हमें पवित्र होना है, तो स्वयं उसके लिए प्रयास करना होगा और अपने अवगुणों को चुन चुन कर नष्ट करना होगा। अपने मन को साफ करना होगा, क्योंकि मन, हम कहते हैं ना, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन एक दर्पण है, और यदि दर्पण ही गंदा है तो हमें बाहर कैसे साफ दिखाई देगा? नहीं दिखाई दे सकता। और यदि हमारी बुद्धि मेधा बुद्धि नहीं बनी, हमने उसको पवित्र नहीं बनाया, तो वो हमेशा हमें गलत कार्यों की प्रेरणा दे देगी। और हम फिर कहेंगे कि भगवान, आप तो हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ। भगवान कैसे चलाएगा? चलाना तो हमें स्वयं है। भगवान प्रेरणा देता है, हमारे हृदय में, हमारे अंतर में प्रेरणा देता है। लेकिन जब हम उसे सुनते ही नहीं, मनमाना प्रयोग कर रहे हैं बुद्धि का भी,
अपनी बुद्धि को हम समाज के लिए हानिकारक कार्यों में लगा रहे हैं, षड्यंत्रों में लगा रहे हैं, बुराइयों के चिंतन में मन को लगा रहे हैं, तो फिर वो पवित्र नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें सबसे सहायता तो चाहिए, प्रार्थना तो चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा प्रयास हमें स्वयं करना पड़ेगा। अपने मन, अपनी बुद्धि को साफ करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। और उसमें शुभ संकल्प, हमारे वेदों में मंत्र आते हैं, तन में मना शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन शिव कल्याणकारी बातें सोचने वाला बने। हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें प्रयास भी करना पड़ेगा। बार बार हमें विश्लेषण करना पड़ेगा कि हम किस बात का चिंतन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अगर आप बैठकर लेटकर पिक्चर की कहानियाँ सोच रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं, तो मन शिव संकल्प वाला कैसे बनेगा। तो आप मन को हटाइए, मन को नियंत्रित करना सीखिए और उस मन को अच्छी बातों का चिंतन करने के लिए प्रेरित करिए। तभी तो वो शिव संकल्प वाला होगा, तभी तो वो पवित्र होगा, तभी तो हमारा जीवन भी पवित्र होगा। तो यहाँ पर ऋषि हमें क्या बता रहे हैं कि मन और बुद्धि दोनों को पवित्र कीजिए। और किससे प्रार्थना कर रहा है? विश्वाभूतानि, संसार के समस्त प्राणियों से। संसार के समस्त प्राणी हमारी उन्नति में योगदान दे सकते हैं अगर हम सोच लें, अगर हम निश्चित कर लें कि हमें पवित्रता के रास्ते पर जाना है, तो सब लोग हमारा सहयोग करेंगे, सब हमें प्रेरणा देंगे। लेकिन अगर हमने ही सोच लिया कि हमने तो कुछ नहीं करना है, जो करेगा भगवान करेगा, तो बिल्कुल सोच के बैठ जाओ कि भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। उसने हर व्यक्ति को कर्म के लिए स्वतंत्र रखा है। तो कर्म के मामले में भगवान आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करता। तो आप यदि कर्म अच्छे नहीं करेंगे, तो ना आपकी बुद्धि पवित्र होगी, ना आपका मन पवित्र होगा। तो अपने मन और अपनी बुद्धि को पवित्र करने के लिए संसार के समस्त प्राणियों से, यहाँ तक कि वो कह रहा है औषधियाँ भी हमें पवित्र करने वाली बने, भोजन भी हमें पवित्र, हम ऐसा भोजन ले जो हमें पवित्र बनाए। यदि हम तामसिक भोजन ले रहे हैं, बहुत मिर्च मसाले वाला, तो हम कैसे पवित्र बनेंगे। यदि हम आयुर्वेदिक अच्छी औषधियों का सेवन कर रहे हैं जो हमें पुष्टि भी देने वाली हैं, हमारे मन को भी पवित्र करने वाली हैं, तो राजसी प्रवृत्ति नहीं बल्कि सात्विक प्रवृत्तियां जगाने वाली हैं, तभी तो हम पवित्र हो सकेंगे। तो इसलिए हम प्रार्थना तो करें संसार के समस्त प्राणियों से, ऋषियों से, वेदों से, भगवान से, लेकिन हम स्वयं भी उसके लिए प्रयास करें। और अंत में थक हार कर कहाँ पहुँच गया ऋषि? जात वेदः पुनीहि मां। जात वेदः कौन है? परमेश्वर, जिसने वेदों की उत्पत्ति करी है, जो वेदों के ज्ञान को देने वाले हैं, जो सूर्य मंडल, पृथ्वी मंडल, सारे आकाश, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, ऐसे सारे विश्व में व्याप्त परमेश्वर, आप मुझे पवित्र बनाइए। तो अंत में होता ऐसा ही है कि जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो हम किसकी शरण में आते हैं? भगवान की। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। और भगवान कहता है कि मैं क्या करूँगा, अब तुमने सब कुछ अपना बिगाड़ कर लिया, अब मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं कोई आपको प्रेरणा ही दे सकता हूँ, और प्रेरणा आपको इतने बड़े बड़े ग्रंथ दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े शास्त्र दे रहे हैं, और मैं भी आपके अंतर में प्रेरणा देता रहता हूँ, लेकिन आप जब मेरी सुनेंगे नहीं, तो अंतिम समय में कौन सहायता करेगा। तो इसलिए परमेश्वर के पास तो आओ, उससे तो बार बार प्रार्थना करो, वो परम दयालु है, सहायता करेगा। लेकिन जो वो आपको प्रेरणा दे रहा है, उस प्रेरणा को भी जीवन में धारण करो, उस पर भी ध्यान दो। अपने कर्म के द्वारा अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी बुद्धि को पवित्र बनाओ और अच्छे मार्ग पर चलो। अच्छा मार्ग कौन सा है? जो हमारे वेदों में बताया गया कि हम अहिंसा का पालन करें, सत्य बोलें, त्याग करें, दूसरों की मदद करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पवित्रता का पालन करें, स्वाध्याय करें, ईश्वर प्रणिधान करें, अपरिग्रह का पालन करें, प्रत्याहार करें। तो जो जो चीज़ें हमें बताई गई हैं वेदों में, उन सबको जीवन में एक एक करके अपनाएं, धारण करें। तब हमारा जीवन पवित्र होगा, हमारा मन पवित्र होगा, हमारी बुद्धि पवित्र होगी। तो हम सब ऐसी प्रार्थनाएं अवश्य करें, लेकिन साथ साथ कोशिश करें कि हमारी तरफ से प्रयास में कमी न हो, तभी हम सच्चे अर्थों में पवित्र हो सकते हैं। तो हम सब पवित्र बने, इस पर चिंतन करें। इति ओम शांति।